How could must it be? In winters the temperature drops many degree below zero. तो देखा जाए तो वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री से बहुत नीचे तक जाता था. द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर आवर. और जो हवा की स्पीड थी वहाँ पर 70 किलोमीटर्स पर आवर. तो आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से वहाँ पर हवा चलती थी और वो भी बहुत ज़्यादा ठंड वाली हवा. Imagine if you were on a bus which was going at this speed, how far from your house would you reach in a 1 hour? तो अब आप सोचिए कि अगर आप बस के अंदर बैठे हो जो कि 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हो, तो आप सोचिए कि आप 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो अपने घर से. Now, near the Ribu there was a place to keep a sheep and a goat. तो रिबू के पास ही जगह थी बेसिकली जहाँ पर वो अपनी शिप्स और गोट्स को रखते थे. चंगपास कॉल दिस लेखा के लोग थे ये जहाँ पर अपने भेड़ बकरियों को रखते थे उस चीज़ को ये लेखा बोलते थे. और जो वॉल थी दीवार थी लेखा की वो स्टोन से बनी हुई होती थी. एंड ईच फैमिली पुट अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स. और ये अपनी एनिमल्स के ऊपर एक कुछ स्पेशल मार्क रखते थे, कुछ निशान बना देते थे जिससे कि ये पता कर सके कि इनका एनिमल कौन है. द वुमेन एंड द यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा. और फिर जो उनकी लेडीज़ होती थी फैमिली की, चाहे वो वुमेन हो या फिर लड़कियां हो, वो अपने एनिमल्स को काउंट करती थी कि कितने एनिमल्स है और फिर लेखा में से बाहर ले आती थी. फॉर द चंगपा देयर एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. तो चंगपा ट्राइब के लिए उनके एनिमल्स उनकी ज़िंदगी थी एक तरीके से, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उनकी लाइफ के लिए. इज़ एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल एज अ पेट, एज अ हेल्पर इन अ फार्मिंग. सो वी कैन से कि अगर बिकॉज उनका लाइफ जो है कहीं ना कहीं उन्हीं एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट था. तो जैसे हम लोगों के कोई पेट होता है तो हमें उससे प्यार हो जाता है, या फिर जो फार्मर्स होते हैं जो उनके बुल वगैरह या काव होती है, बफेलो होती है, तो वो उनको हेल्प करती है, चाहे वो फार्मिंग हो चाहे वो मिल्क प्रोड्यूसिंग हो, तो वो अलग अलग काम में उनको हेल्प करती है. तो वो उनके लिए एज अ ट्रेजर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है. लिस्ट 5 वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो आपको ऐसे 5 तरीके बताने हैं जिसमें आप ये बताओगे कि किस तरीके से जो एनिमल है अलग अलग वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द फॉर द चंगपास देयर एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. तो चंगपास ट्राइब के लिए उनके एनिमल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. एंड आई एनी एनिमल्स पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो नाउ दे वर आस्किंग कि क्या कोई एनिमल जो है इज़ एनी एनिमल इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, की कोई आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा है, ऐसा कोई एनिमल है लाइक पेट या हेल्पर की तरह. सो यहाँ पर आप बता सकते हो येस डॉग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड वाई इट इज़ सो बिकॉज वो मेरा पेट है एंड आई लव दैट. आफ्टर दैट लिस्ट 5 वेज इन विच अ डिफरेंट एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो अब आप 5 एनिमल्स के नाम बता सकते हो जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है. लाइक 5 वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. लाइक अ काउ. काउ जो है वो हमें क्या प्रोड्यूस करती है, वो हमें मिल्क देती है बेसिकली. सो इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग मिल्क. ऑक्स जो है इट हेल्प्स द फार्मर इन फार्मिंग, ये फार्मिंग में हेल्प करती है. शिप जो है वो अपने फर बेसिकली प्रोवाइड करती है जिससे हम वूल के कपड़े पहनते हैं. डॉग जो है वो हमें प्रोटेक्शन देता है बेसिकली, वो हमें बचाता है और हमारे को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एवरीथिंग. और यहाँ पर जो 5th एनिमल है बेसिकली वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन. नाउ फाइंड आउट. You read that in the Changthang, the temperature drops below 0 degrees Celsius. Look at a newspaper on the TV to find cities in India or the abroad where the temperature drops below 0 degrees Celsius. In which month do you expect to see this? तो बेसिकली आपने देखा था कि चंगथान में बेसिकली जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, गिर गया था. तो अब आपको देखना है न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में और ऐसे सिटीज़ फाइंड आउट कर दिए हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है और किस मंथ में आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा होता है. सो इन इंडिया द सिटीज़ विच ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज़. तो यहाँ पर आपको सिटीज़ हुआ गिवन कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस से कम जो तापमान है टेम्परेचर है वो कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे कि लेह, लद्दाख,
कश्मीर, मनाली एट्सेट्रा। तो ये जो जगह है बेसिकली यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से कम जो है टेम्परेचर हो जाता है। वाइल अगर हम अब्रोड की बात करते हैं तो जैसे स्विट्ज़रलैंड है, ओटावा है, सिबेरिया है, अंटार्कटिका है। सो दीज वर द प्लेसेस जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है टेम्परेचर। एंड ये बेसिकली होता कम है, दिस यूजुअली हैपन्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। तो दिसंबर और जनवरी के महीने में जो है इन जगहों पे बेसिकली जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। नाउ टूवर्ड्स श्रीनगर। Towards Srinagar, I spent a few days with the Changpas, but sadly it was time to move on. तो गौरव जानी ने कुछ दिन जो है चंगपास के साथ बिताए, बट आखिरकार उनको मूव करना पड़ा, जाना पड़ा। My return journey would take me away from this special part of the world towards town which looked like a totally different world. तो यहाँ पर गौरव जानी बोलते हैं कि बेसिकली मेरी जो ये जर्नी थी, मेरा ये जो सफ़र था वो बहुत ही स्पेशल पार्ट, मतलब इस दुनिया के बहुत ही स्पेशल पार्ट से दूर ले जा रहा है। और कहाँ पर ले जा रहा है? अपने टाउन की तरफ, जो कि बिल्कुल अलग दुनिया है। और यहाँ की जो आप माउंटेन्स पर देख सकते हो, वहाँ पर जो उनका ट्राइब था बेसिकली उनकी बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। तो दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम ले। तो अब की बार उन्होंने ले से अलग रूट लिया। आई वॉज गोइंग टूवर्ड श्रीनगर थ्रू कारगिल। तो वो उन्होंने क्या किया, वो श्रीनगर बेसिकली कारगिल की तरफ गए। आई सो मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेज। और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखी और बहुत ही अलग अलग तरह के घर देखे। आई स्टेड इन अ श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। और वो कुछ दिन जो है वो श्रीनगर में रहे। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउस देयर। और वहाँ के हाउसेस को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और बहुत ज़्यादा अमेजिंग उन्हें फील हुआ। दे टुक माई हार्ट अवे। सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन्स वाइल सम आर ऑन अ वाटर। बिकॉज वहाँ पर जो घर थे वो कुछ तो ऐसे थे जो कि पहाड़ी इलाके में थे, जो कि माउंटेन्स के ऊपर थे, और कुछ ऐसे घर भी थे बेसिकली जो कि पानी के ऊपर थे। आई टुक मैनी पिक्चर ऑफ दिस। और उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स ली उन अलग अलग घरों की। सी माई फोटो एल्बम। तो उन्होंने यहाँ पर फोटो एल्बम आपको दिखा रखी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितने ही अलग अलग तरह के घर है। देखिए कैसे यहाँ पर पानी के ऊपर घर है, कुछ घर जो है वो माउंटेन्स पर है और कुछ घर जो है वो पानी के ऊपर है। सो वी कैन सी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, टूरिस्ट वो केम टू अ श्रीनगर लव टू स्टे इन द हाउस बोट। तो जो लोग जो है श्रीनगर में आते थे उनको हाउस बोट के अंदर रहना पसंद है। हाउस बोट कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। और ये जो हाउस बोट होती है ये 80 मीटर मतलब 80 मीटर्स लॉन्ग होती है और 8 से 9 मीटर जो है ये बेसिकली वाइड होती है, वी कैन से चौड़ी होती है। तो ज़्यादातर टूरिस्ट जो है वो श्रीनगर में क्यों आते हैं? ताकि वो हाउस बोट में रह सके। आफ्टर दैट सेकेंड थिंग देखते हैं, मैनी फैमिलीज इन अ श्रीनगर लिव इन अ डोंगा। दीज बोट्स कैन बी सीन इन अ दाल नेक एंड झेलम रिवर। तो ये जो बेसिकली आप घर देखते हो ये ज़्यादातर डाल लेक में या फिर ये झेलम रिवर में ज़्यादातर पाए जाते हैं और इनको डोंगा बोला जाता है। आफ्टर दैट फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज़ जस्ट लाइक अ हाउस विद द डिफरेंट रूम्स। और अगर आप इनको अंदर से देखते हो घरों को, तो ये जो घर है आपको बिल्कुल नॉर्मल घर लगेंगे अंदर की साइड से, जैसे हम लोगों के घर होते हैं जिसमें काफ़ी सारे रूम्स होते हैं, तो सिमिलर इनके भी घर ऐसे ही होते हैं। आफ्टर दैट आप यहाँ पर देख सकते हो ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन अ वुड कैन बी सीन ऑन अ सीलिंग ऑफ अ हाउस बोट एंड सम बिग हाउसेस। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा प्यारा देखा जाए तो नक्काशी हो रखी है इन घरों के ऊपर। एंड दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड एज द कटमबंद। और इसे कटमबंद कहा जाता है इस डिज़ाइन को, विच हैज़ अ पैटर्न दैट लुक लाइक अ जिगसो पजल। और ये जो पैटर्न है ये एक पजल की तरह है बेसिकली। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो अब ये घर कैसा है। इन विलेज ऑफ अ कश्मीर हाउसेज आर मेड फ्रॉम द स्टोन्स कट एंड केप्ट वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एंड कॉटेड विद द मड। तो कश्मीर के जो बेसिकली गांव था वहाँ पर हाउसेज को कैसे बनाया जाता था, स्टोन्स के ऊपर स्टोन्स रखा जाता था और उसे मड से बेसिकली मिट्टी से कोट कर दिया जाता था। वुड इज ऑल्सो यूज, यहाँ पर लकड़ियों का भी यूज होता था। द हाउसेज हैव अ स्लोपिंग
रूफ आप यहाँ पर देख सकते हो, वी शेप का इनका रूफ है, छत है, तो यहाँ पर इनका स्लोपिंग रूफ होता है। नाउ अगर इस घर की बात करते हैं, सम ओल्ड हाउसेज हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ अ विंडो विच कम्स आउट ऑफ अ वॉल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कितना अलग तरीके की विंडो है, बिकॉज हम लोगों की विंडो तो बिल्कुल सीधी होती है, तो यहाँ पर ये घर से कितना बाहर आई हुई है, तो इट इज़ अ यूनिक विंडो वी कैन से। और इस विंडो को हम बोलते हैं डाब। ना इट हैज़ अ ब्यूटिफुल वुड पैटर्न, और इस पर लकड़ियों का ना बहुत ही सुंदर सा काम हो रखा है। इट इज़ वंडरफुल टू सिट हियर एंड एन्जॉय द व्यू। और लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और यहाँ से फिर अपना बाहर का व्यू देखते हैं, उनके आसपास क्या हो रहा है। तो इट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। आफ्टर दैट द ओल्ड हाउसेज हेयर आर मेड ऑफ अ स्टोन। और यहाँ पर जितने भी घर पुराने घर बने हुए हैं वो ज़्यादातर स्टोन से, ब्रिक से या फिर वुड से बना हुआ है। द डोर एंड द विंडो हैव अ ब्यूटिफुल आर्चेस। और इस पे जो ब्यूटीफुल बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनकी जो विंडोज़ है, डोर्स है, वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल जो है आर्चेस बनी हुई हैं, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अ यूनिक। और ये हमारी सिटीज़ से बहुत ज़्यादा अलग भी है। So when I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kind of a houses and a lifestyle. तो गौरव जानी बोलते हैं कि जब उन्होंने अपनी ये जर्नी जो स्टार्ट की थी, तो उस टाइम उन्होंने ये नहीं सोचा था कि सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर उन्हें इतने अलग अलग तरह के घर देखने को मिलेंगे और इतने अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे जिनका जीने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। I had a wonderful experience of living on the mountains in a Leh and another living on a water in a श्रीनगर। तो उन लोग उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बेसिकली गौरव जाने को बहुत ही अच्छा लगा, उनका बहुत ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, चाहे वो लेह के माउंटेन्स पर हो या फिर वो श्रीनगर में पानी में रहना हो, बेसिकली पानी वाले हाउसेस में रहना हो। I saw how both the houses in these areas were made to suit the climate। और उन्होंने देखा कि उनके घरों को बेसिकली इसी तरीके से बनाया गया था कि वो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट हो सके।